एल्बर्ट आइंस्टीन एक जर्मन भौतिक वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे जिन्होंने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रह्मांड को देखने के हमारे नजरिए को बदल दिया था। आइंस्टीन ने भौतिकी में कई महत्वपूर्ण विचारों का योगदान दिया। इनमें टाइम ट्रैवल का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण था, जो अंतरिक्ष और समय के बीच के संबंध की व्याख्या करता है। आइंस्टीन ने लाइट की स्पीड को बहुत गंभीरता से समझा और 1905 में इस विशेष सिद्धांत को अग्रसर किया। उनके अध्ययन के अनुसार टाइम ब्लैक होल और बड़े बड़े पिंडों के आसपास घूमता रहता है और इससे यह भी साबित होता है कि समय हर जगह एक जैसा नहीं रहता। 1915 में प्रकाशित इस लेख को आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नाम दिया। विज्ञान की दुनिया में आइंस्टीन की इस विरासत को कम करके आंका नहीं जा सकता। प्राचीन ग्रंथों में हमें एक ऐसी कहानी मिलती है जो लगभग इसी तरह आयामों की खोज करती है। विष्णु पुराण, जो इतिहासकार विंसेंट स्मिथ के अनुसार 400 BC से 300 BC के बीच माना जाता है, इस पुराण में रेवती और बलराम के विवाह की कहानी पढ़ने को मिलती है। विष्णु पुराण में उल्लेख है कि रेवती अत्यंत सुंदर और प्रतिभाशाली थी। जब रेवती विवाह योग्य हुई तो उनके पिता काकुर्मी, जो स्वयं सूर्य देव के वंशज थे, अपनी बेटी के लिए एक उपयुक्त पति के बारे में सलाह लेने के लिए भगवान ब्रह्मा के लोक पहुंचे। हिंदू शास्त्र के अनुसार भगवान ब्रह्मा ब्रह्मांड के निर्माता हैं। जब ककुदमी और रेवती ब्रह्मलोक में पहुंचे तो भगवान ब्रह्मा गंधर्वों के संगीतमय प्रदर्शन को सुनने में तल्लीन थे। इसलिए ककुदमी और रेवती ने प्रदर्शन समाप्त होने तक प्रतीक्षा की। जब प्रदर्शन समाप्त हो गया तो ककुदमी ने रेवती की शादी के लिए चुने गए उम्मीदवारों की एक सूची प्रस्तुत की। सूची को देखते हुए भगवान ब्रह्मा हंसे और बताते हैं कि विभिन्न लोकों के स्तरों पर समय अलग अलग चलता है। उन्होंने कहा कि जितने समय में ककुदमी ब्रह्मलोक में उनसे मिलने की प्रतीक्षा की थी, उस समय पृथ्वी पर लाखों वर्षों का चक्र बीत गया। ब्रह्मा ने ककुदमी से कहा कि जिन लोगों को आपने शॉर्टलिस्ट किया है वे सभी समय के साथ साथ मर चुके हैं और उनके वंश भी समाप्त हो चुके हैं। भगवान ब्रह्मा काकुदमी से कहते हैं कि अब आप अकेले हैं और आपके युग में से कोई भी पृथ्वी पर अब जीवित नहीं है। भगवान ब्रह्मा ने तब कहा कि वर्तमान में विष्णु के अवतार कृष्ण और बलराम पृथ्वी पर अवतरित हैं और उन्होंने रेवती के लिए एक योग्य पति के रूप में भगवान बलराम की बात की। ककुदमी और रेवती फिर पृथ्वी पर लौट आए, जिसे उन्होंने कुछ ही समय पहले छोड़ दिया था। इस छोटे से समय के अंतराल में युगों के समान हुए परिवर्तनों से वे स्तब्ध हो उठे। अब न केवल परिदृश्य और पर्यावरण बदल गया था, बल्कि उस समय के दौरान मानव का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास उनके समय की तुलना से बहुत निचले स्तर पर आ चुका था। ककुदमी ने पाया कि पुरुषों की जाति कद में घट गई और बुद्धि में कमजोर हो गई। उन्होंने बलराम को देखा और अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे बलराम ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद विधिवत विवाह संपन्न हुआ। तो क्या हमें विश्वास करना चाहिए कि समय यात्रा एक समय किसी ने की थी, या फिर हम यह माने कि टाइम ट्रैवल की कल्पना सदियों पहले ही कर ली गई थी?